अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं जी, जो तअव्वुज़ होती है हमारे पास, तअव्वुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमारे पास जो जुमला होता है, इसकी तरकीब देखते हैं, तरकीब क्या है। और ये जुमला फ़ेलिया बनता है, जुमला फ़ेलिया खबरिया, ये कैसे बनता है, इसकी तरकीब क्या है। तो मैं इसको लिख देता हूँ जी। तो ये जुमला है तअव्वुज़, मैंने लिख दिया आपको जी। आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसकी तरकीब हम देखते हैं, तरकीब क्या होती है, कैसे करते हैं तरकीब। ठीक है जी। तो देखें जी, तरकीब करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलेमात लिख देता हूँ कि तो कुल कितने कलेमात बनते हैं। तो देखें जी, आऊज़ो, ये हमारे पास एक कलेमा हो गया आऊज़ो। आऊज़ो एक कलेमा हो गया। बा बा हमारे पास दूसरा कलेमा हो गया। अल्लाह अल्लाह हमारे पास तीसरा हो गया जी। अल्लाह इसमें जलालत, लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, ये तीसरा कलेमा हो गया। मिन मिन हमारे पास जी चौथा कलेमा हो गया। अशैतान अशैतान और ये पांचवा कलमा हो गया। और छठा हमारे पास अर्रजीम। अर्रजीम तो ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मैंने जी इसके कलिमात लिख दिए। ये हमारे पास छह कलिमात बन गए। आऊज़ु एक कलिमा, लफ्ज़ बा, ये हरफे हरफे बा हमारे पास एक कलमा। अल्लाह तीसरा, मिन अशैतान अर्रजीम। तो ये छह कलिमात हैं हमारे पास जी इस पूरे जुमले में। तो हम इसकी तरकीब करते हैं। देखें जी, तरकीब करने के लिए ये पहला जो लफ्ज़ हमारे पास देखें या ऊज़ो है, ये हमारे पास कौन सा, यानी कि ये कौन सा बाब है या क्या लफ्ज़ है, इसकी पहचान क्या है। ये हमारे पास जी फ़ेल है, लेकिन ये फ़ेल कौन सा है जी, आऊज़ो, ये हमारा फ़ेल हो जाएगा। और फ़ेल सबसे पहले हमें बताना होता है कि वो फ़ेल है, तो फ़ेल कौन सा फ़ेल है, माजिया या मुजारिया। तो आऊज़ो ये फ़ेल मुजारिया जी हमारे पास। फ़ेल मुजारे हो गया। उसके बाद ये हमारे पास ये सीगा कौन सा है, तो सीगा ये वाहिद का है और मुतकल्लिम का है। ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है जी। वाहिद मुतकल्लिम मारूफ का, या या आप ऐसे कर ली फ़ेल मुजारे मारूफ, ये सीगा फ़ेल मुजारे मारूफ का हो गया। ठीक है जी। और वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें क्या है जी, ये फ़ेल है तो लाजमी बात है, जब फ़ेल होता है मैंने आपको बताया था, तो फ़ेल में फ़ाइल भी होगा। तो इसके अंदर फ़ाइल क्या है, इसके अंदर ज़मीर है, ज़मीर मुस्ततर अना। अना ज़मीर मुस्ततर है जो इसका फ़ाइल है। अना इसका फ़ाइल है। और ये ज़मीर
मुस्ततर, यानी कि छुपी हुई ज़मीर इसके अंदर, जो फ़ाइल है फ़ाइल इसका इसके अंदर छुपा हुआ है, वो अना ज़मीर की सूरत में है, ज़मीर मुस्ततर कहते हैं इसको जी। ये तो आऊज़ हो, जो लफ्ज़ आऊज़ है इसका मैंने आपको बता दिया, ये सीगा फ़ेल का है, मज़ार मारूफ़ का, वाहिद मुतकल्लिम है, और अना इसके फ़ाइल है जो इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है जी। और बाब कौन सा, ये बाब नासरा यंसुरु है। नासरा यंसुरु, नासरा यंसुरु बाब हो गया इसका, ठीक है जी। और लफ्ज़ बा, ये जो हरफ हमारे पास हरफ बा है, ये हरफ जार है, ये जो बा है ये हमारे पास हरफ जार है जी, बा हरफ जार हो गया। अल्लाह, अल्लाह हमारे पास लफ्ज़, अल्लाह इसमें जलालत है, ठीक है जी, लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत हो गया जी। लफ्ज़ अल्लाह ये इसमें जलालत हो गया। मिन, मिन हमारे पास फिर जी मिन हरफ जार है, हरफ जार हो गया ये। फिर अशैतान, देखें अशैतान ये इसमें है, लेकिन ये अलिफ और लाम लगा हुआ इसके शुरू में, तो ये मारफा हो गया, तो ये एक मारफा इसम ये हो गया, एक मारफा इसम अर्रजीम, इसके शुरू में भी अलिफ और लाम लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास मारफा हो गया। तो दो इसमें मारफा इकट्ठे हो जाए तो मैंने आपको ये क्या मानते हैं, दो इसमें मारफा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमारे पास जी मौसूफ और सिफ्त, मौसूफ ये मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाता है। जब दो इसमें मारफा इकट्ठे हो जाएं तो हमारे पास ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनता है, ठीक है जी। तो अशैतान ये हमारे पास मौसूफ हो जाएगा, ये मौसूफ हो गया, और अर्रजीम ये इसकी सिफ्त हो गई। ये जो 6 कलिमात थे मैंने इनका अलग-अलग आपको बता दिया जी। देखिए आऊज़ हमारे पास बार फिजार हो गया, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत हो गया, और मिन हरफ जार हो गया। अशैतान ये मौसूफ हो गया, मौसूफ क्यों हो गया मैंने आपको बता दिया, ये इसमें है, इसमें मारफा है, अलिफ लाम लगा हुआ है इसके शुरू में। ऐसे अर्रजीम ये भी इसमें, बल्कि ये सिफ्त है और इसके शुरू में भी क्या लगा हुआ, अलिफ लाम। तो ये जब दो इसम इसमें मारफा इकट्ठे हो जाए हमारे पास तो हम क्या कहते हैं, वो मुरक्कब तौसीफ़ी बनाते हैं। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। अशैतान मौसूफ हो गया, अर्रजीम इसकी सिफ्त होगी। अभी मज़ीद चलते हैं आगे जी। देखें ये तो फेल हो गया, या उज़ो प्लस इसका फ़ाइल मैंने आपको बता दिया। बा हरफ जार है, जब ये हरफ जार है तो फिर ज़ाहिर हरफ जार है तो कोई मजरूर भी आएगा इसके बाद, तो लफ्ज़ अल्लाह जो है इसमें जलालत ये हमारे पास हरफ जार का मजरूर हो जाएगा। ये जो लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह मजरूर नहीं होगा, बल्कि लफ्ज़, ये लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये लफ्ज़ अल्लाह जो इसमें जलालत है, ये लफ्ज़ अल्लाह हमारे पास इस जार का मजरूर हो जाएगा। अभी मज़ीद आगे इसको लेके चलते हैं, देखें जी। तो ये हमारे पास मजरूर हो गया। मजरूर किसका होगा, जो बा हमारे पास हरफ जार है, हरफ जार आ रहा है तो ज़ाहिर है आगे उसका मजरूर भी आएगा। तो ये हरफ जार है बा, आगे मजरूर, लफ्ज़ अल्लाह मजरूर हो गया हरफ जार का। और आगे फिर ये देखें जी मिन, मिन फिर हरफ जार है तो ज़ाहिर आगे मजरूर आएगा। तो देखें अशैतान, अशैतान, तो ये मजरूर हो गया किसका, हरफ जार का। और ये सिफ्त है, सिफ्त और मौसूफ मिलकर, ये जो दोनों अगर मैं मिलाऊं, देखें ये अशैतान और अर्रजीम ये दोनों मिलकर मेरे पास ये मरकब तौसीफ़ी बन गया, मरकब तौसीफ़ी हो गया जी, ये मरकब तौसीफ़ी हो गया। और अशैतान मौसूफ था, अर्रजीम उसकी सिफ्त थी। अशैतान मौसूफ अपनी सिफ्त से मिलकर मरकब तौसीफ़ी बना, और ये मरकब तौसीफ़ी हरफ जार का मजरूर बन गया। तो ये पूरे का पूरा जो था ये मजरूर हो गया, हरफ जार मिन का
मजरूर हो गया मरकबे तौसीफ़ी। अश-शैतान अपनी सिफ्त के साथ मिलकर हरफ जार का मजरूर हो गया। इधर भी हमारे पास हरफ जार और लफ्ज़ अल्लाह मजरूर हो गया। अभी देखें जी, जार और मजरूर, ये जार और मजरूर जो होते हैं हमारे पास अलहदा से, मैंने आपको बताया कुछ नहीं बनाते हैं, तो ये लिहाजा किसी ना किसी के मुताल्लिक होते हैं। तो ये इसी तरह ये भी जार और मजरूर, तो ये भी किसी न किसी के मुताल्लिक होंगे। ठीक है जी। और अमूमन हम क्या कहते हैं, जार और मजरूर, ये जार है ये मजरूर है, जार और मजरूर मिलकर मरकबे जारी बनाते हैं, जार और मजरूर मिलकर मरकबे जारी बनाते हैं। ठीक है जी। ये जार और मजरूर मिलकर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये मरकबे जारी होगा। ठीक है जी। और इसी तरह ये बा और लफ्ज़ अल्लाह, ये मजरूर, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे जी, ये भी हमारे पास ये दोनों भी मरकबे जारी हो गए जी। एक मरकबे जारी ये हो गया, एक मरकबे जारी ये हो गया, तो दो मरकबे जारी हो गए। यहाँ एक और बात देखें जी, जार और मजरूर को अमूमन हम मजाजन जार और मजरूर को क्या कहते हैं हम, ज़र्फ़ भी कह देते हैं। ज़र्फ़, ये मैं अलहदा लिख रहा हूँ यहाँ पे जी, ज़र्फ़। जार और मजरूर को मिलकर, जार और मजरूर को हम ज़र्फ़ भी एक्चुअल में देखें, ज़र्फ़ की दो इकसाम होती है हमारे पास, ज़र्फ़ की दो इकसाम होती हैं। कौन कौन थी, मैं पहले ये ज़र्फ़ को बता रहा हूँ जी, क्योंकि चीज़ में से चीज़ निकल आई है, तो अभी वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि फिर वो आगे मज़ीद जब हम मज़ीद जुमलों की तरकीब करेंगे तो आपको चीज़ें जो है ना वो फिर क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखें जी, इसमें अभी जो चीज़ निकल आई मैं बता देता हूँ। ज़र्फ़ के आगे दो इकसाम होती हैं जी, देखें, एक ज़र्फ़ हकीकी होता है, और दूसरे को हम ज़र्फ़ मजाजी कहते हैं। ये ज़र्फ़ की दो अक़साम होगी, ज़र्फ़ हकीकी और ज़र्फ़ मजाजी। ज़र्फ़ हकीकी हम किसे कहते हैं, देखें जी, इसके आगे फिर दो अक़साम होती हैं, एक ज़र्फ़ ज़मान या ज़मा, ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ ज़मा, और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। ठीक है जी। ये ज़र्फ़ हकीकी हो गई, और ज़र्फ़ मजाजी के आगे दो होती हैं जी, देखें, एक ज़र्फ़ लग़्व, ज़र्फ़ लग़्व, और दूसरा हमारे पास होता है ज़र्फ़ मुस्तक़र। तो ज़र्फ़ मजाजी के हमारे पास दो अक़साम फिर हो गई जी, ज़र्फ़ लग़्व और ज़र्फ़ मुस्तक़र। ठीक है जी। तो अभी देखें, मरकबे जारी को, जार और मजरूर को हम मजाजन ज़र्फ़ भी कहते हैं, ज़र्फ़ लग़्व या ज़र्फ़ मुस्तक़र होगा, दोनों में से, यानी कि हम मजाजन जार और मजरूर को ज़र्फ़ भी कह देते हैं। आगे फिर ज़र्फ़ की दो अक़साम है, ये ज़र्फ़ मजाजी होता है, मजाजन कहते हैं ज़र्फ़ मजाजी, और ज़र्फ़ मजाजी की फिर मैंने बता दिया कि दो अक़साम है। तो इसका मतलब है ये जार और मजरूर या तो ज़र्फ़ लग़्व होगा या ज़र्फ़ मुस्तक़र होगा। अभी ये कौन सा है जी, अभी ज़र्फ़ लग़्व किसको कहते हैं, ज़र्फ़ लग़्व, देखें जी, लग़्व का मतलब क्या, ऊपर से आए तो देखें, ज़र्फ़ का मतलब होता है जी बर्तन, ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है, बर्तन। ठीक है जी। तो ज़र्फ़ लग़्व का मतलब महरूम होता है, और मुस्तक़र का मतलब होता है जी इस्तक़रार पकड़ना, करार पकड़ना। ठीक है जी। लग़्व महरूम, तो एक्चुअल में ज़र्फ़ लग़्व कौन सा होता है, अगर तो इबारत में
जुमले में हमारे पास किसी भी जुमले में जो जुमला है उसमें अगर तो ज़र्फ़ लगव जो जार और मजरूर हैं, जार और मजरूर का मुतअल्लिक़ इबारत में मौजूद हो, जार या जिससे ये मुतअल्लिक़ हो रहे हों, यानी इनका मुतअल्लिक़ जार और मजरूर का मुतअल्लिक़ अगर इबारत में लफ्ज़न मौजूद हो तो हम जार और मजरूर को क्या कहेंगे, ज़र्फ़ लगव कह देंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर जार और मजरूर का ये कोई मुतअल्लिक़ इबारत में जुमले में लफ्ज़न मौजूद ना हो तो हम जार और मजरूर को ज़र्फ़ मुस्तकर कह देंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ज़र्फ़ लगव मरकब यानी कि जारी मरकब जारी को ज़र्फ़ लगव कब कहेंगे, जबकि जार और मजरूर का मुतअल्लिक़ इबारत में लफ्ज़न मौजूद हो। अगर तो लफ्ज़न मौजूद है तो हम जार और मजरूर को क्या कहेंगे, ये हमारे पास ज़र्फ़ लगव है। अगर तुम जार और मजरूर का यानी कि मुतअल्लिक़ इबारत में लफ्ज़न मौजूद ना हो तो हम क्या कहेंगे, ज़र्फ़ मुस्तकर कहेंगे। तो इनकी मिसालें भी मैं आपको दे देता हूँ जी। तो बहरहाल देखें जी, ये जार और मजरूर है हमारे पास। ये पहला जार और मरकब जारी ये अव्वल हो गया हमारे पास, मरकब जारी अव्वल हो गया। दो मरकब जारी आ रहे हैं इसमें, तो मैंने इसको पहले वाले को मरकब जारी अव्वल कह दिया। अव्वल और मरकब जारी सानी कर लें जी। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अभी ये जो पहले वाले की बात करते हैं जी, देखें ये जार है या मजरूर है। जार और मजरूर मैंने बताया आपको अकेले कुछ नहीं बनते। तो अभी देखें ये किसी न किसी से मुतअल्लिक़ होंगे, तो इनका मुतअल्लिक़ देखें जी, इबारत में आऊज़ो फ़ेल मौजूद है तो ये फ़ेल से मुतअल्लिक़ हो जाएंगे। फ़ेल इनका मुतअल्लिक़ आऊज़ो मौजूद है, तो लिहाजा ये जो है हरफ़ जार, ये मरकब जारी जो है ये क्या हो गया, ये मुतअल्लिक़ फ़ेल हो गया, मुतअल्लिक़ फ़ेल हो गया। तो लिहाजा फ़ेल हमारे पास इनका मुतअल्लिक़ आऊज़ो मौजूद है, पीछे फ़ेल मौजूद है। लिहाजा इस यानी कि मरकब जारी को हम क्या कहेंगे, जार और मजरूर का ज़र्फ़ लगव। ज़र्फ़ लगव क्यों कह रहे हैं जी, ज़र्फ़ लगव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका मुतअल्लिक़ आऊज़ो की शक्ल में मौजूद है हमारे पास, ज़र्फ़ लगव। इस तरह ये जो हमारे पास है ये मरकब जारी सानी, इनका भी इबारत में देखें ये भी मुतअल्लिक़ हो सकते हैं आऊज़ो की। हम इस मरकब जारी को भी उसी यानी कि फ़ेल से मुतअल्लिक़ कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास ज़र्फ़ लगव हो जाएगा, ज़र्फ़ लगव हो जाएगा। तो फिर दो ज़र्फ़ लगव हो गए जी। एक ज़र्फ़ लगव अव्वल हो गया, इसको अव्वल कर देते हैं जी, और इसको सानी कर देते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, देखें जी ये तो ज़र्फ़ लगव की मिसाल आपको यहीं से मिल गई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें जो जार और मजरूर हैं ये ज़र्फ़ लगव हैं दोनों ही, ये दोनों ज़र्फ़ लगव हैं। यहीं से आपको ज़र्फ़ लगव की मिसाल मिल गई। ज़र्फ़ मुस्तकर रह गया, तो ज़र्फ़ मुस्तकर की मिसाल देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें ये जो हमारे पास तस्मिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें हम फ़ेल जो होता है आशरा हो या अब्दा हो खुद से अखज़ उसमें यानी कि महजूफ़ होता है। ठीक है जी। तो वहाँ पे जो जार और मजरूर होंगे वो हमारे पास ज़र्फ़ मुस्तकर बनेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको बता दूंगा। लेकिन अगर ज़र्फ़ मुस्तकर की मिसाल आप ले रहे हैं मुझसे, तो ज़र्फ़ मुस्तकर की मिसाल क्या होगी हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़र्फ़ मुस्तकर की मिसाल इसमें आपको मिल जाएगी। तो मज़ीद आगे चलते हैं जी। तो मैं कह रहा था ज़र्फ़ बर्तन को कहते हैं। तो देखें इसकी मिसाल आपको देता हूँ, ख़ातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर कर दी। तो क़ुलूबिहिम यानी कि ख़ातमा हमारे पास फ़ेल है, मोहर करना। तो मोहर कहाँ की जा रही है, दिलों के ऊपर। तो दिल हमारे पास क्या है, दिल एक बर्तन की मानद बन रहा है। लिहाजा वो मोहर मोहर जो है उनके दिलों के ऊपर जाके लगी, तो दिल मोहर के लिए बर्तन का काम दे रहे हैं, जगह काम। तो इसलिए ज़र्फ़ लगव, ज़र्फ़ मुस्तकर, ठीक है जी, इसलिए इनको ज़र्फ़ भी कहते हैं। ठीक है जी। तो मज़ीद आगे चलते हैं, देखें जी लिखना हमने कैसे है। फ़ेल आऊज़ो फ़ेल था, तो फ़ेल कौन सा आऊज़ो,
अलिफ के ऊपर जब ज़बर आ जाए, अलिफ के ऊपर ज़बर, तो हम उसको हमज़ा भी कहते हैं। तो आऊज़ु हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि जब अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए तो उसको हमज़ा, अरबी ज़बान में जब अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए तो उसको हम हमज़ा कहते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये अलिफ के ऊपर हरकत आ गई तो मैंने हमज़ा लिख दिया। फ़ेल आऊज़ो, फ़ेल कौन सा था जी? फ़ेल आऊज़ो। अब इसको लिखना कैसे है जी? इस जुमले को तरकीब मैंने मुकम्मल आपके सामने कर दिया जी। अभी लिखते हैं जी, फ़ेल आऊज़ो, आऊज़ो फ़ेल था, जब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फ़ेल आऊज़ो, अपने फ़ाइल, अपने फ़ाइल, फ़ाइल कौन सा इसका जी? अपने फ़ाइल, फ़ाइल अना था, अना अना, अपने फ़ाइल अना। और अना क्या था? ज़मीर मुस्ततर, ज़मीर मुस्ततर, अपने फ़ाइल अना ज़मीर मुस्ततर, ज़र्फ़ लगव अव्वल और ज़र्फ़ लगव सानी से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। ठीक है जी। जुमला फ़ेलिया खबरिया, फ़ेलिया क्यों है? कि इसके इब्तदाई फ़ेल से हो रही है। वो जो फ़ेल है, फ़ेल मज़ारे मारूफ है, मैंने बता दिया है। सीगा वाहिद मुतकल्लिम का है, ये सीगा है हमारे पास वाहिद मुतकल्लिम का। और इसके अंदर जो इसका फ़ाइल छुपा हुआ है, ठीक है जी, वो अना ज़मीर है, ज़मीर मुस्ततर कहते हैं उसको, छुपी हुई ज़मीर। और बाब नासरा यंसुरु है। तो फ़ेल आऊज़ो, आऊज़ो फ़ेल हो गया। आपने फ़ाइल, फ़ाइल क्या था इसका जी? अना ज़मीर मुस्ततर और ज़र्फ़ लगव अव्वल और ज़र्फ़ लगव सानी से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। खबर कैसे मिल रही है? मैं फ़ेलिया मैंने बता दिया, फ़ेलिया इसलिए है कि इसके इब्तदा फ़ेल से हो रही है। ठीक है जी। और खबरिया के सुनने वाले को खबर मिल रही है कि पनाह मांग रहा है। अब इसका तर्जमा कर दें, तर्जमा कैसे करेंगे? तर्जमे के लिए सबसे पहले जी फ़ाइल का तर्जमा करें आप, फिर हमारे पास जो मुतल्लिकात होते हैं उनका तर्जमा कर दें, या मफ़ाइल, मफ़ाइल, फिर मुतल्लिकात का करें, और जमा आखिर में जी फ़ेल का तर्जमा कर दें। ये तर्जमा इस तरह कर सकते हैं जब आप, ये लाजमी नहीं है आप तर्जमा, ये तर्जमा जैसे आप बेहतर समझते हैं, जब मुहावरा बेहतर बन रहा हो तो आप वैसे कर दें। अमूमन देखे मैंने लिख दिया फ़ाइल, तो फ़ाइल क्या था इसमें? आना। तो इसका तर्जमा मैं कर रहा हूँ जी, मैं, फ़ाइल का तर्जमा आना, आना ज़मीर मुस्ततर मैं। इसके बाद मैं, उसके बाद मुतल्लिकात हमारे पास जी, देखें अल्लाह की, ये ज़र्फ़ लगवन मैं अल्लाह की, इसका तर्जमा कर दें अल्लाह की। आगे दूसरी थी मुतल्लिकात, अल्लाह की शैतान मरदूद से, शैतान मरदूद से। और आखिर में फ़ेल का कर दी, पनाह में आता हूँ या पनाह लेता हूँ, पनाह लेता हूँ या पनाह में आता हूँ। तो देखिए मैं अल्लाह की, मैं फ़ाइल हो गया, अल्लाह की हमारे पास हो गया जी मुतल्लिकात हो गए, ज़र्फ़ लगव वन, ज़र्फ़ लगव अव्वल और ज़र्फ़ लगव हमारे पास सानी, वो दोनों अल्लाह की शैतान मरदूद से पनाह लेता हूँ। ठीक है जी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। ठीक है जी, इसका तर्जमा हो गया। तो इसकी ये तरकीब हो गई जी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे तस्मिया की तरकीब, मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। तो आप इसमें जो चीज़ें आई हैं मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी जी।